नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि घर में टूटी हुई चीज़ों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि टूटी हुई चीज़ें जो है वो घर में कहीं न कहीं नकारात्मकता को लाती हैं, नकारात्मक चीज़ों को हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को कहीं न कहीं वो चीज़ संचय करती है। तो हमें इन सारी चीज़ों को, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी, तो विशेषकर वैसे तो हमें घर में कोई भी टूटी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी सही है कि हम प्रत्येक चीज़ को जो पूरी तरह से बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी होती ही है। लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, उनको कम से कम टूटा हुआ नहीं रखना चाहिए, ठीक है? जैसे टूटा हुआ, फूटा हुआ, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है? दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं हमारे जीवन में नकारात्मकता को लाती हैं, ठीक है? तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें उन सारी चीज़ों को, मतलब अच्छी चीज़ों को कटित कर देती है, काट देती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम अपने घर में इन सारी चीज़ों को हम ना रखें, ठीक है? लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम मोहवश नहीं फेंक पाते हैं, नहीं उसको अपने घर से बाहर कर देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहीं न कहीं हम कोई न कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, तो उसमें जो है हमारा उसमें से मुँह जुड़ जाता है, ठीक है? तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर वो चीज़ें बनने लायक है, जुड़ने लायक है, मरम्मत कराने लायक है, तो उसको मरम्मत करा के उपयोग करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका मरम्मत कराने के बाद भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और उनसे हमें मुँह हटा के, अपना मुँह को त्याग के उन चीज़ों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कौन-कौन सी वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि घर की टूटी हुई मूर्तियाँ, मतलब अपने मंदिर की टूटी-फूटी मूर्तियाँ, जैसे कि जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं, तो वो चाहे कितने भी महँगा हम खरीद के लाते हैं, और कभी न कभी गलती से टूट जाता है हमारे हाथ से। फ़ोटो में हमें उतना मोह नहीं लगता है जितनी कि मूर्तियों का हमें लगता है, चाहे वो सजावट के लिए मूर्तियाँ हों या फिर पूजा के लिए भगवान की मूर्तियाँ हों, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हों। तो कोशिश करें आप उसको अच्छे से साफ़-सफ़ाई करें ताकि वो टूटे नहीं। लेकिन अगर वो मतलब ज़्यादा टूट जाता है, तो उसको अपने पूजा मंदिर में रख के उसकी पूजा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये शुभ फल देने की जगह पे अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं इन मूर्तियों को। मतलब किसी भी तरह की मूर्तियाँ अगर हम घर में रखते हैं, तो और नकारात्मकता को बहुत जल्दी अवशोषित भी करते हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। इन सारी ये मूर्तियाँ जो हैं, ये हम कहीं न कहीं भगवान की मूर्तियाँ करते हैं तो अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए करते हैं, ना कि नेगेटिविटी, ठीक है? तो अपने घर में एक तो महँगी मूर्तियाँ जो हैं, बहुत सावधानी से उसको साफ़-सफ़ाई करें, और कोशिश करें कि वो आपके हाथों से गिर के टूटे नहीं या खंडित ना हो। तो ये हो गया कि मूर्ति हमें नहीं रखना चाहिए टूटा हुआ। साथ ही धार्मिक जो किताबें होती हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा हो गया, दुर्गा चालीसा हो गया, शिव चालीसा हो गया, या बहुत सारे इस आरती संग्रह की किताबें आती हैं, वो रखे-रखे पुरानी हो जाती हैं, ठीक है? और पुरानी होते-होते वो जो है फट जाती हैं, तो हम कहीं न कहीं इसलिए भी उसको नहीं फेंकते हैं, नहीं उसको करते हैं कि चलो कभी न कभी तो काम आ ही जाएगा, हम हमेशा इसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, अगर वो ज़्यादा फट गई हैं, मतलब बिल्कुल काले-काले निशान पड़ गए हैं, और या फिर दीमक लग गया है, इस तरह की अगर कुछ हो गया है, तो हमें उन सारी धार्मिक किताबों को अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। उसको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए, और साथ ही उसका इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? इन 2 चीज़ों को पूजा मंदिर से आप बिल्कुल हटा दें, ठीक है? अगला है कि दोस्तों, टूटे हुए जो बर्तन होते हैं, चाहे वो क्रॉकरी के बर्तन हो या फिर स्टील के बर्तन हो, तो दोस्तों देखिए, टूटे हुए बर्तन में हमें कभी भी खाना तो नहीं बनाना चाहिए, प्लस खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि अगर आपका बर्तन टूट गया है, जैसे कि स्टील के बर्तन जो है पूरी तरह से नहीं टूटते हैं, सिर्फ उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो वहाँ से निशान पड़ जाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी टूटी हुई चीज़ों में ना ही तो खुद खाना चाहिए, ना ही अपने बच्चों को या फिर पति को या घर के किसी भी सदस्य को उसमें भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आप ये कर लें। साथ ही दोस्तों, जैसे कि चीनी मिट्टी के जो क्रॉकरी के बर्तन होते हैं, बहुत महँगे-महँगे सेट भी आते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से, या फिर बहुत सारे लोग धोते हुए, या फिर बच्चे अगर घर में हैं तो उनकी वजह से है जो वो टूटता नहीं है, लेकिन क्रैक हो जाता है, ठीक है? मतलब उसमें काम चल सकता है,
पूरी तरह से टूटता नहीं है लेकिन क्रैक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें उन चीज़ों से अपना मुँह हटा के और उसको घर से मतलब उसको हटा देना चाहिए। आप चाहें तो उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने में बिल्कुल भी उसका यूज़ ना करें, खाने बनाने में और खाना खाने में, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें घर में टूटे फूटे बर्तन भी नहीं रखना चाहिए, ना ही उसमें खाना बनाना चाहिए और ना ही उसमें खाना चाहिए, ठीक है। अगला है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे होते हैं, तो उसमें जैसे हम खोलते हैं बंद करते हैं तो उसका जो कब्जा होता है, जिसको मतलब जहाँ से ज्वाइंट रहता है, वहाँ से दर दर की चरचर की आवाज़ें आती हैं, जैसे जब भी हम खोलते हैं बंद करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए इसका आवाज़ बहुत ही मतलब ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की आवाज़ें ना आएँ उसमें। आप इसके लिए आप जो है उसमें समय समय पे उसमें ग्रीस या फिर किसी भी तरह का तेल लगा दें, ताकि उसमें से आवाज़ें ना आए, ठीक है, खिड़कियाँ और दरवाजे से, ठीक है। आपकी खिड़की और दरवाजे से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगला है कि शीशा, वही शीशा दोस्तों जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, सजने संवरने के लिए, श्रृंगार करने के लिए, बाल बनाने के लिए। तो दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए कि टूटा हुआ शीशा हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए और ना ही उसमें अपना मुंह देखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे महंगे महंगे शीशे जो आते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, वो किनारे से टूट जाते हैं, कहीं से उसका कोना टूट जाता है, तो हम उसको मरम्मत करके यूज़ कर लेते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं टूटा है तो आप उसको मरम्मत कर ले, वहाँ पे कुछ स्टोन वगैरह लगा दें जिससे कि वो ना दिखे। लेकिन अगर बीच से ही टूट गया है तो उसको हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो। साथ ही दोस्तों जो गाड़ियों के शीशे होते हैं, जैसे कि 4 व्हीलर के जो सामने के जो शीशे होते हैं या फिर पीछे भी शीशे लगे हुए होते हैं, कांच लगे हुए होते हैं। साथ ही जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में भी कांच लगे हुए होते हैं। बाइक होता है, बाइक में भी साइड मिरर होता है। तो दोस्तों अगर ये किसी कारणवश टूट जाता है, जैसे कि हम यात्रा करते हैं, कहीं से भी लग के टूट जाता है या फिर कहीं से एक बीच से टूट जाता है, तो उसको कोशिश करना चाहिए कि उसको बदलवा लेना चाहिए। उसको कभी भी टूटा हुआ चीज़ को मतलब इस तरह की चीज़ें जो है नहीं रखना चाहिए घर में, ठीक है। तो ये हो गया कि टूटा हुआ शीशा हमें किसी भी तरह से घर में नहीं रखना चाहिए, हो गया। अगला है दोस्तों कि टूटे हुए जूते चप्पल। दोस्तों टूटे हुए जूते चप्पल हमारे घर में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो चीज़ शनि से जुड़ा हुआ होता है, जो कि पैरों में पहना जाता है, जो कि चप्पल जूते हम पैरों में पहनते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो शनि से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि टूटे हुए जूते चप्पल जो है, अगर वो मरम्मत हो सकने लायक है तो उसको हमें मरम्मत करवा के पहनना चाहिए। या फिर बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे जूते चप्पल खरीद लेते हैं और उसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि बरसों से कोई सैंडल है, कोई जूता है, वो रखा हुआ है, उसका हम कभी यूज़ ही नहीं किए हैं। तो कोशिश करें कि उसका हम यूज़ करें, और अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो उसको हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें दोस्तों कि आप अपना पहना हुआ चप्पल जूता किसी को भी ना दें। अगर आपको दान करना है तो आप नया जूता और चप्पल खरीदें, उसके बाद ही उसको दान करें। अपना पहना हुआ जूता चप्पल हमें दान नहीं करना चाहिए। मतलब कोशिश करना चाहिए कि बचे तो बचा लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला है कि फटे पुराने जले हुए जो कपड़े होते हैं, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो पूजा करते समय या खाना बनाते समय वो कहीं ना कहीं से जल जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम उसको पहनते हैं। लेकिन कोशिश कर दोस्तों, हमें फटे पुराने जले हुए कपड़े पहनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों हमारा शुक्र खराब होता है, ठीक है दोस्तों। आपने सुना होगा कि आपको घर में भी रहना है तो आप अच्छे से मतलब वेल मेंटेन होके रहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा हम श्रृंगार करके नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने घर में जो है अच्छे से पहन के मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक कपड़े पहन के ही घर में रहना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करें। और साथ ही दोस्तों हमें फटे पुराने जले हुए वस्त्र पहन के पूजा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अगला है दोस्तों कि टूटा हुआ जैसे कि जो फर्नीचर होता है, जो टेबल कुर्सियाँ होती हैं, सोफ़े वगैरह होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सोफ़े का जो है कहीं से फट जाता है, उसका अंदर से मतलब किनारे से फट जाता है, मतलब बैठने की वजह से वो फट जाता है। कुर्सियाँ जो है प्लास्टिक की होती हैं तो टूट जाती हैं कि साइड से, लेकिन बैठने भर की रहती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि उसको मरम्मत करवा लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा सा ग्लू मिले तो उसको चिपका देना चाहिए, या फिर अगर वो बनने लायक नहीं है तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी जो कुर्सियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उसको लोग मतलब कहीं रख देते हैं कि हाँ चलो रहने दो इसको ऐसे ही। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा जो है नकारात्मक ऊर्जा को संचय करता है। हमें इस तरह की चीज़ें अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। चाहे वो आपका चौकी मतलब जिस पे हम सोते हैं, बेड हो, या फिर टूटी हुई जो
टेबल कुर्सी हो या फिर जो हमारा सोफ़ा हो, जैसे सोफ़ा का ऊपर का जो कवर होता है वो भी बहुत पुराना हो जाता है तो फट जाता है। तो दोस्तों ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हमें उसको समय समय पे बदलते रहें। बहुत ज़्यादा फटा हुआ चीज़ और टूटा हुआ चीज़, फर्नीचर, इन सारी चीज़ों को हमें समय समय पे बदलते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है इस पे आप एक बार अपने घर में ज़रूर देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है टूटी हुई है और अपने घर से बाहर कर दें। ठीक है? तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।